साहिबगंज थाना अंतर्गत मोबाइल लूट की घटना का पर्दाफाश। 3 अपराधी समेत 5 मोबाइल तथा 1 बाइक बरामद। साहिबगंज थाना अंतर्गत यह मामला 24 मई 2025 का है। सिद्धार्थ कुमार पिता सत्येंद्र सहनी गौरा गांव निवासी, जिनका मोबाइल लूट लिया गया था। मोबाइल लूटने के दरमियान उनके हाथ में चाकू मार दिया गया था। यह घटना 242/25 कांड संख्या दर्ज किया गया है और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश में साहिबगंज थाना अध्यक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सबसे पहले लूटा हुआ मोबाइल राजा बाबू के पास से बरामद हुआ। राजा बाबू पुत्र सुनील शाह लाल छपरा गांव निवासी केसरिया थाना और दूसरा आयुष कुमार पुत्र स्वर्गीय विजय प्रसाद यादव ग्राम सिसवा बसंत थाना कल्याणपुर, दोनों ही पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। साथ ही एक बालक भी है और वह भी इस घटना के बराबर का हिस्सेदार था। लूट के दौरान उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। साथ ही साथ 5 और लूट की मोबाइल भी बरामद की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कई जगह में उन्होंने मोबाइल की लूट की थी। मीडिया के द्वारा आपराधिक इतिहास के बारे में पूछा गया तो ग्रामीण एसएसपी विद्यासागर ने बताया यह नया गैंग है और अभी तक इसके आपराधिक इतिहास का कुछ पता नहीं चल सका है। यह गैंग मोतिहारी जिले में आतंक मचा रखा है। इस 5/25 का मामला है। साहिबगंज थाना अंतर्गत सिद्धार्थ कुमार पेशर सत्येंद्र सहनी, जो कि गौड़ा गांव के रहने वाले हैं, और उनके साथ उनका मोबाइल लूट लिया गया और उनको हाथ में चाकू मारा गया था। जब वो मोबाइल नहीं दे रहे थे तो उनके हाथ में चाकू मारा गया था और ये घटना 242/25 कांड दर्ज हुआ। इस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साहिबगंज थानाध्यक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले तो लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया, जो कि राजा बाबू के पास से बरामद हुआ। राजा बाबू पेशर सुनील शाह, ये लाल छपरा गांव के रहने वाले हैं, केसरिया थाना, और दूसरा आयुष कुमार स्वर्गीय विजय प्रसाद यादव के पुत्र हैं और ये सिसवा बसंत थाना कल्याणपुर, दोनों ही पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। साथ में एक विधि विरुद्ध बालक भी, उसको भी साथ में रखा गया है और वो भी इस घटना में शरीक था। तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इनके पास से प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था जिस पर इन्होंने लूट की थी गौरा गांव में, वो भी बरामद हुआ है और साथ में 5 लूट की मोबाइल बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, इन लोगों का कहना है कि ये जहाँ तहाँ से अन्य जगहों से भी इन्होंने लूटा था। हम लोग सारा चीज़ पता कर रहे हैं और इन लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष आज ही प्रस्तुत करेंगे। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? अभी नए ये लड़के हैं, जिसमें कि राजा बाबू ही चाकू चलाता था। सबका अपना काम अलग अलग बटा हुआ था। इसमें राजा बाबू मुख्य रूप से चाकू चलाने वाला था और अभी एक नया गैंग तैयार हुआ है, जो कि मोतिहारी जिले में 3 लूट कर चुका है और यहाँ एक लूट किया है। गिरोह में कितने लोग कुल शामिल है, कुछ पता चल पाया? हाँ, ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी तो हमारे कांड में 3 लोग थे, जिसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी है, उसको भी हम लोग लाए हैं। यह सब बालिक है सर? हाँ, बाकी दोनों तो बालिक हैं, राजा बाबू और आयुष कुमार दोनों बालिक हैं। इन लोगों का टारगेट सिर्फ मोबाइल ही लूटना होता था और नहीं, मोबाइल लूटते थे और साथ में जो मोटरसाइकिल सवार या स्कूटी सवार लोगों पर ही ये लोग हमला करते थे और उनके पास मोबाइल या कोई भी जो बहुमूल्य सामान है उसको लूट लिया करते थे। कहाँ से गिरफ्तारी की? उनकी गिरफ्तारी राजा बाबू को तो पहले लूट के मोबाइल के साथ उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से फिर उनके निशानदेही पे घटना में जो शामिल थे आयुष कुमार और विधि विरुद्ध बालक को भी लाया गया। रिकवरी में 5 लूटा हुआ मोबाइल है, जिसमें कि जो हमारे यहाँ 242/25 का लूटा हुआ मोबाइल था वो भी है और उस लूट में जो जिस गाड़ी को प्रयुक्त किया गया था वो गाड़ी भी बरामद किया गया है।